वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका दिल्ली व्लॉग्स में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी जान खतरे में इस वक्त, मेरी और मम्मी की जान खतरे में है। और वो क्यों है और वो कैसे है, किस बात के लिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मेरी जान खतरे में कैसी है। बात ऐसी है कि एक भाई साहब ने मुझे मेल पे, कल मदर्स डे था, कल मैं कितने अच्छे से उठी थी और कल मैं काफ़ी खुश भी थी। तो कल मुझे दोपहर को एक मैसेज आता है, वो भी सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, मुझे और मेरी मम्मी को। और वो बात है कि मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो उसमें रिप्लाई ना देना। सिर्फ हार्ट सिंबल नहीं चाहिए, रिप्लाई भी चाहिए। और जो कि मैं देती नहीं हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे जान से धमकी देना, मुझे रास्ते में उठवा लेना जब मैं स्कूल जाऊँ, ऐसी धमकी। तो मैं आपके साथ, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट भी है जिस बंदे ने मुझे ऐसे मैसेजेस भेजे हैं। कल दोपहर को 1 बजे के करीब मुझे ऐसे मैसेजेस भेजे थे। फिर ऐसे मैसेज भेजने के बाद फिर वो इंसान मुझे दोबारा मैसेज भेजता है आज की जो मैंने बोला है तुमको वो तुम करो, और जो मैंने बात बोली वो तुम समझी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैं तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम लोग मेरी बात को समझो। वाह, जान की धमकी दे रहा है। फिर देन उसके बाद बोलता है कि देखो तुम लोग अगर समझ जाओगे तो तुम अपने ही फायदे में हो। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें जान से मरवा देगा। देख लो भाई, खुलेआम बंदा धमकी दे रहा है, खुलेआम। मतलब कि इतनी हिम्मत है इसके अंदर कि ये मुझे सामने ना आके बल्कि मेल पे मैसेज कर रहा है, और पता नहीं कौन सा अजीबोगरीब नाम से मैसेज कर रहा है। तो मैं आपको उसके सारे मैसेजेस दिखाती हूँ, आपको स्क्रीन पे देखने को भी मिल जाएगा, तो आराम से रीड करिएगा मेरे साथ। तो फर्स्ट जो उसका मैसेज आता है वो होता है, तुम लोगों को कोई प्यार से मैसेज करता है तो तुम उनके मैसेज डिलीट करते हो। भाई, प्यार से मैसेज तो बहुत सारे हैं, प्यार वाले मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, कौन से तरीके के मैसेज की बात कर रहे हो तुम लोग? फिर लोगों से सजेशन क्यों मांगते हो? मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय दे रहा हूँ, अपने दोनों YouTube चैनल तुम लोग बंद करोगे। तुम लोगों ने अगर मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें रास्ते से उठवा लूंगा, याद रखना इस बात को। अच्छा, 2 दिन में चैनल नहीं बंद किया तो उठवा लेंगे? हलवा है जो उठवा लेंगे? हाँ। और दूसरा कौन सा है? और एक बात, मेरी पहुंच बहुत अंदर तक है। अच्छा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। बहुत चालाक बनती हो अपने को। अब पता चलेगा कि तुम लोगों को बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है तुम लोगों ने। हाँ भाई, हमने तो प्राइम मिनिस्टर से पंगा ले लिया है इंडिया की, है ना, जो हमें पता चलेगा। और रही बात, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरे बहुत अंदर तक पहुंचे। भाई, काइंड इन्फॉर्मेशन, जो मेरी माँ है वो पुलिस सर्विस में ही काम करती है, ठीक है, तो उनकी ना तुझसे ज्यादा पहुंच है, ठीक है, और तेरे पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वाह, अमेजिंग। मतलब कि मेरे साथ साथ पुलिस को भी खुली धमकी मिल रही कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कि अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया ना, इसलिए इसको पुलिस की पावर नहीं पता है। अच्छा, चलो, फिर तीसरा इसका मैसेज आता है, क्या हुआ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया तुम लोगों की तरफ से, आज आखिरी बार रह लो माँ बेटी साथ में, कल तो स्कूल जाओगी तब पता चलेगा। अच्छा, जिन सब्सक्राइबर्स के तूने कमेंट डिलीट किए हैं उन सभी को आज सॉरी बोलेगी व्लॉग में।
उसके बाद तुम लोग अपने दोनों चैनल बंद करोगे हमेशा के लिए। अच्छा क्यों भाई, तू मेरा बाप है जो तेरी बात मालूम है और अपना चैनल बंद करूं? और ये क्या चौथा मैसेज क्या है? क्या हुआ, अभी तुम लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, मरने से डर नहीं लगता? अच्छा, तुम लोगों को एक बात याद रखना, तुम्हारे घर के चारों तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं, तुम्हारी एक गलत हरकत तुम्हारी जान ले सकती है। ओहो वाह, देख लो भाई, हमारी एक गलत हरकत हमारी जान ले सकती है। कौन सी गलत हरकत की बात कर रहा है, एक बात बता। हाँ, इज्जत से वीडियो बनाते, इज्जत से पैसे कमाते, खाते हैं, ठीक है ना। जान की धमकी किस लिए कि रिप्लाई नहीं देती भाई। दिन में ना हमारी वीडियोस में ना हजारों लोग कमेंट करते हैं। अब अपना काम धंधा छोड़ के मैं क्या हजारों लोगों की रिप्लाई देती रहूं? क्या सिंबल काफी नहीं है? सिंबल तो दे रही हूँ ना भाई। फैमिली मानती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। जितने भी मैंने सब्सक्राइबर्स लिए हैं ना, वो मेरी एक फैमिली जैसे ही है। इसलिए टाइम निकाल के, जितना भी मेरे पास टाइम होता है, उस टाइम को मैं आप लोगों को रिप्लाई देने में ही यूज करती हूँ। जितना हो सकता है उन लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ। अगर नहीं हो पाता तो सिर्फ हाथ सिंबल दे देती हूँ। रिप्लाई नहीं दे रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे और मेरी मम्मी की जान पे आ जाओगे। भाई मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स और दूसरे चैनलों के कमेंट बॉक्स को मिला के देखना भाई, वहां पे हाथ सिंबल तो दूर के रिप्लाई तक नहीं देते। मैं कम से कम तुम लोगों को हाथ सिंबल तो देती हूँ। अब मेरे पास मेरे जितने भी पुरानी वीडियोस हैं उसमें 500, 600 कमेंट, 1000, 6000 तक कमेंट आते हैं। अब क्या अपने स्कूल का काम छोड़ के, घर का काम छोड़ के, क्या मैं उन सबको रिप्लाई देती रहूं? हाथ सिंबल काफी नहीं है? चलो माना ठीक है, तुम रिप्लाई नहीं दे रही है किसी को। भाई देखो, मेरे पास ना थोड़ी सी ना सेंस भी लगाओ, दिमाग भी लगाओ। भगवान ना दिमाग यूज करने के लिए देते हैं, तो वो भी यूज करो, ठीक है ना। जरा उनसे पूछिए जिन जिन लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है। जैसे ही व्लॉग डाल दूं, जैसे सब लोग कमेंट करते हैं, मैं उन कमेंट को सिंबल देती हूँ, हार्ट सिंबल देती हूँ। अगर हो सकता है तो रिप्लाई भी दे देती हूँ। मेरे पास हजारों तो फालतू कमेंट आते हैं। सबसे ज्यादा तो 90% फालतू कमेंट्स आते हैं, 10% सही कमेंट्स आते हैं। भाई 1000 लोगों को रिप्लाई देना, हर एक रिप्लाई देना वो नहीं होता है। अगर चाहते हो ना रिप्लाई दूं सबको, तो फिर एक काम करो, जो मेरे स्कूल के जो 6 सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट फाइल है, तो स्कूल का जो पूरा काम है, घर का जो काम है, जब मम्मी ऑफिस चली जाती है उसका जो पूरा घर का काम है, वो मैं बदले करके दिखाओ, तब मैं दूंगी। फिर मैं आराम से बैठ के सारी ना रिप्लाई देती रहूंगी, ठीक है। एक बार जरा मेरे कमेंट बॉक्स को गाइस एक बार आप ही खुद बताइए, आप क्या कभी किसी और चैनल में आपने देखा है कि वो लोग कभी आप लोगों को ऐसे कमेंट का रिप्लाई देते हैं? रिप्लाई देना तो छोड़ भाई, हाथ सिंबल तक नहीं देते हैं। मैं कम से कम मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, और ये कहेगी फैमिली मानती हूँ तो रिप्लाई नहीं देती। भाई फैमिली मानती हूँ तभी हाथ सिंबल देती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूट्यूबर हूँ तो साथ में स्टूडेंट भी हूँ। स्कूल के भी बहुत सारे काम रहते हैं। छुट्टियां स्टार्ट हो गई, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है 6 की। धमकी भी तुझे देनी है ना, धमकी जो दे रहा है ना, सामने आके दे। आजा तू सामने आके धमकी दे, फिर दिखाती हूँ मैं माँ बेटी हम कितने हैं कितने नहीं है। अगर इतना ही धमकी देने का शौक है तो तुझे। और क्या सोचा है कि माँ बेटी से अकेली रहती हो तो कोई आगे पीछे नहीं होगा? भाई बाप है मेरा, कैमरा के सामने नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, बाप है, सब है मेरे, ठीक है ना। अकेले मत समझना कि अकेले तो कोई भी आके धमकी दे देगा वगैरह आके। वो भी किस चीज के लिए कि सिर्फ रिप्लाई नहीं दिया। भाई मैं कम से कम मैंने हार्ट सिंबल तो दिया है ना, रिप्लाई नहीं दिया इसका मतलब ये कि कोई तो रीजन होगा ना कि बिजी होंगे। अगर माँ चाहे ना, अगर बच्चे पर एक माँ हो ना, तो अपने बच्चे पर कोई भी आँच आएगी ना तो सुना तो होगा ना। दुर्गा से काली बनने में टाइम नहीं लगता, समझ गया ना। जब तक चुप है तब तक चुप है, इज्जत करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तू कुछ भी बकेगा और हम सुनते रहेंगे।
एक कंप्लेन अगर एक अभी मैं तेरा वेट करें, तू माफी मांगेगा ना? नहीं मांगेगा माफी ना, तो तेरी कंप्लेन करूंगी। और कहाँ करूंगा तुझे पता है। और वहां से वो लोग ना खींच के तुझे लाए ना, तो मेरा भी नाम तू बदल देना। और ये जो गाइस हमें धमकी दें ना कि मैं पुलिस कुछ नहीं लगा पाएगी, बेटा अब तक ना तेरे खिलाफ मैंने एक्शन नहीं लिया है। जिस दिन एक्शन ले लिया ना, जहाँ पे बैठा होगा ना वहां से उठा के लेके आएगी पुलिस। फिर पुलिस भी अपना पावर दिखाएगी और मैं भी अपना पावर दिखाऊंगी। मतलब कि कल से मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहे, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि डर गए हैं, जान की धमकियां दे रहे हैं। भाई तुम लोगों के लिए क्या किसी की जान इतनी मामूली सी बात हो गई है? 15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तेरे जैसी धमकियां पता ना कितनी आई कितनी चली गई। ऐसे डरती ना तो घर से बाहर न निकलती, घर में दुबकी रहती, समझ गया? सामना करने वाली औरत हूँ मैं, डर से भागती नहीं, न मुसीबत से भागती हूँ मैं। जितनी मुसीबत मैंने झेली ना, उतना तो तू जिंदगी में न झेल पाएगा, समझ गया? क्या बोल रहे हैं कि चैनल बंद कर देना, 2 दिन का टाइम। तुम मेरा दादा लगता है या दादी लगती है जो तेरे कहने से मैं अपना चैनल बंद कर दूं? हाँ, लोगों की गालियां सुन सुन के, अपने रिश्तेदारों की बातें सुन सुन के, ताने सुन सुन के, मैंने और मम्मी ने मिलके साथ में खुद के दम पे इतना चैनल हमने अपना, जितने भी हमारे आज सब्सक्राइबर्स है, वो खुद के दम पे हमने मेहनत से कमाए हैं। किसी के पास जाके पैसे देके नहीं कमाए हैं जो बंद कर दूं मैं। और तुझे रिप्लाई की बहुत शौक है ना, रिप्लाई तुझे मिले तो चला जा किसी और के चैनल में कमेंट करके रिप्लाई ले ले। उनको भी फिर देना जान की धमकियां, फिर देखना। फिर वो लोग, हमने तो अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर वो लोग अब फिर वो तो तुरंत एक्शन ले लेंगे, हमने अब तक एक्शन नहीं लिया है। लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना इसमें से ही। बात हो गई है मेरी, कल बुलाया कल जाऊंगी। तू क्या सोचता है? अगर हम पुलिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारी जान पहचान नहीं है? जितनी तो तेरी ना होगी ना, तेरे तो गांव में भी ना होगी, उतनी तो पूरी दिल्ली में है। एक बार किसी की भी बोल दूं, जान ले सर, जान तुम्हारी एक गलत हरकत। भाई ये क्या कोई मूवी चल रही है जो तू जान ले लेगा ऐसे ही? हाँ, किसी की जान की कीमत नहीं है। यहाँ पे कोई जानवरों को मार दे तो वो जेल चला जाता है, तो फिर हम तो फिर भी इंसान है। तो तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा? ये मत सोचे कि तू बच जाएगा, ठीक है ना? अभी मैं कह रही हूँ, अगर तुरंत कल तक में माफी का मैसेज नहीं आया ना मेरे पास, माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ, ये जो तेरे जो इतने भी मैसेजेस है ना, सारे स्क्रीनशॉट लेके बैठी हूँ मैं, ठीक है ना? पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगी, समझा? और फिर उसके अगले दिन तू ना पुलिस स्टेशन पहुंचा ना, मेरा बड़ा आया धमकी दिए। और तू ये मार के बच जाएगा? ये उठवा के बच जाएगा ये? है? तेरे जैसे चूहे से ना डरते नहीं हम, चूहा है चूहा, समझ गया? सो गाइस, जैसे कि आपने देखे इसके कमेंट्स, ये कैसे कैसे कमेंट कर रहा है। सो गाइस, ऐसे कमेंट जान की धमकियां, आप एक बात बताओ, क्या कोई भी ऐसे किसी को ऐसे खुलेआम जान की धमकियां दे सकता है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। वो भी किस चीज के लिए कि इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, डिलीट कर दिया। भाई डिलीट तो पता नहीं मैंने कितने लोगों का किया होगा, उनका तो आज तक नहीं आया मेरे पास। कोई आई लव यू भेजता है, कोई जानू भेजता है, कोई मेरे से शादी कर लो, तो क्या सबको दे कि नहीं? आशा भाई शादी कर ले, उसके बदले में कुछ छोड़ दे। अरे कम से कम इंसान साफ सुथरी वीडियो बनाता तो साफ सुथरी देखो ना, कमेंट करो ना। नहीं करना कमेंट तो मत करो। कहते हैं किसी के अगर अच्छा ना सोचो तो उसका बुरा भी मत करो। भाई तुम अच्छा कमेंट नहीं कर सकते, गलत मत करो, हम नहीं डिलीट करेंगे। और कह रहे हैं मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। कल तक ना माफी का मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर उसके अगले दिन ना तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, फिर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। एक गलत हरकत तुम्हारी जान ले लेगी। गलत फहमी में मत रहना, अकेले रहते हैं, समझ गया ना? ऊपर वाला है हमारे साथ। ऐसे किसी के भी एरे गेरे की धमकियों की वजह से
कोई भी कह दे कि बंद कर दो चैनल, ये चांस ले लूंगा। हमें पता है हमने कितनी मेहनत से इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाया है, ऐसे ही बंद कर देंगे चैनल? मुझे बोलता ठीक था, पर मेरी माँ को क्यों घसीटा इसमें? हाँ, माँ का तो छोड़, माँ के एक बार बोल देता तो मैं कुछ भी ना बोलती, लेकिन तूने मेरी बेटी को बोला है, और तुझे पता है मेरी बेटी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और कल पैसे मायने नहीं रखते, पैसे कमाए न कमाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है पैसे की, कि उसके पैसे में मुझे पलना है, मैं पाल सकती हूँ उसको। अब 15 साल से, हम 15 साल से क्या, आज 30 साल से पाल दी हूँ मैं, अकेले पाला है मैंने, समझ गया? अपने दम पर, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है कि नहीं मुझे इतने दे दो, मुझे इतने दे दो। चाहे मैं कुछ भी करके, चाहे मैं मजदूरी करूं, चाहे मैं ईटागारी करूं, चाहे कुछ भी करूं, मैं गलत काम करके अपने बेटी को नहीं पाला ना, गलत संस्कार दिए। और माफी किस बात के लिए मैं मांगू? किस चीज के लिए? मेरे कमेंट डिलीट किया है? तू तो अकेला है, मेरे तो इतने सारे सब्सक्राइबर, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे से माफी मांगो। हमें तो हमेशा अच्छी सलाह दी उन्होंने। एक अकेला ही तू है, तुझे ही तेरे पिछवाड़े में आग लग रही है। माफी मांगू किस लिए भाई? हजारों लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं, सबके डिलीट करने वालों से मैं माफी मांगती हूँ। इतने सारे यूट्यूबर है करने के भाई, इज्जत से वीडियोस बनाते, इज्जत से कमाते हैं, सो प्लीज कमाने दीजिए इज्जत से, ठीक है ना? और जो ये मेल है ना, वो मैंने बिजनेस अकाउंट के लिए खोला है, ठीक है, ना कि तुम्हारी ये जान से भरी धमकियां देने के लिए, ठीक है? और क्या सोचा? पहले तो ये मुझे जान की भरी धमकियां देता है, देन फिर उसके बाद ये मुझे कहता है तुम देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है ना, पर जो मैंने बोला है ना उस चीज को याद रखना, अगर मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहूंगी। जा, नहीं मानती तेरी बात, क्या कर लेगा? हाँ, फायदे में रहेगी। मारेगा, आजा मार। हाथों में चूड़ियां जरूर है, कहते हैं ना, आदमी कहता है कि हाथों में चूड़ियां पहन नहीं रखा है, तो हम हाथों में चूड़ियां जरूर पहन रखा है, लेकिन हाथ चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। तेरे जैसे तो मैं ही काफी। जैसे कि आपने देखा कि इस इंसान ने मुझे कितना कैसे जान भरी धमकियां दी है, तो आप खुद सोचे क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर है कि कोई भी मुंह उठा के ऐसे जान की धमकियां दे देगा, वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को? आप खुद एक बार सोचे कि मेरी वीडियोस गंदी होती है कि किसी के भी कि अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सको? नहीं होती है, मुझे खुद को पता है, मुझे पता है कि मैं अपने लिमिट में रह के वीडियोस बनाती हूँ, और ये मुझे ऐसे जस्ट बिकॉज कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया। अरे भाई, हाथ सिंबल दिया है ना, रिप्लाई नहीं दिया भाई। जिसको देखो, मैं सिर्फ उन लोगों को रिप्लाई देती हूँ जो नए नए सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनको हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, मैं उनको सिर्फ रिप्लाई देती हूँ। अगर कभी कभार हो ज्यादा टाइम मिलता है तो मैं बाकी सबको भी रिप्लाई दे देती हूँ। भाई, किसी को रिप्लाई मैं नहीं दे पाती, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे जान की धमकियां दे देगा। और ये बात कमेंट डिलीट करने की, भाई कमेंट हजारों लोगों को डिलीट हुए होंगे, मुझे नहीं पता, और सबसे ज्यादा तो मुझे खुद को पता है कि सबसे ज्यादा कमेंट मैंने उन्हीं लोगों के डिलीट किए होंगे जिन्होंने मुझे गलत बोला होगा, उन्हीं लोगों के। भाई, हाथ सिंबल दे रही हूँ, ठीक है ना? नहीं रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई नहीं दिया तो मैं जान से मरवा दूंगा। भाई, ये कहाँ का सेंस है? ये कौन सी चीज है? और ऊपर से ये मुझे धमकी दे रहा है कि पुलिस वाले मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भाई, इंडिया का कानून ना इतना भी वो नहीं है कि तुम लोग किसी को भी जान की धमकी दो, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। पुलिस वालों को जेल में लेकर चलता होगा ना, क्योंकि पुलिस वाले इसके लिए नौकरी करते हैं ना, पब्लिक के लिए थोड़ी ना पुलिस वाले, इसके लिए नौकरी करते हैं वो। पुलिस चौकी इसके लिए खोल रखी है, क्योंकि सैलरी उनको यही देता है ना। वही तो, पूरे देश के पुलिस वाले को यही देता है, तभी तो कह रहे हैं तुम उछल के। आइए ना दोस्तों, ये इस वीडियो को ना जितना हो सके उतना शेयर करें कि मोदी जी के पास और सुन, पार्लियामेंट में मैं नौकरी करती हूँ,
वही आना, जहाँ मोदी योगी सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं, उसी जगह ड्यूटी करती। गाइस ये बात सिर्फ इसने मुझे ही नहीं बल्कि मुझे तो बोली साथ में पुलिस को भी लेके बोली है। इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए, मुझे तो धमकी दे ही रही कि पुलिस वालों को भी धमकी देगी, पुलिस वाले इसको कुछ नहीं बिगाड़ कल जा पाएंगे। रहे हैं ना, पहले आप लोगों की सलाह चाहिए हमें कि आप लोग बताओ क्या ये सही है? एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सही है नहीं सही है, आप लोग बताओ। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके मैसेज का वेट कर रहे हैं, करें जितना करना है तब मैसेज। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया ना तो इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ भाई, अगर तू नहीं चाहता है ना अपनी जिंदगी बर्बाद करना तो मुझे कल के कल तेरा सॉरी वाला मेल आ जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मुझे आज तक कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया, नहीं मैं कभी किसी पे इतना चिल्लाई जितना मैं इस इंसान पे चिल्ला रही हूँ। लाइक इतनी सी बात के लिए कौन इतना किसी को जान की धमकी दे देता है? यार इतना अक्ल तो होना चाहिए इंसान के अंदर कि भाई चलो कोई नहीं, रिप्लाई नहीं दे रही है पर कम से कम हाथ सिंबल तो दे रही है ना। इसका मतलब कि हाँ भाई कनेक्टेड है ये इंसान अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। क्या आप लोग बताइए, क्या मैंने आज तक आप लोगों की मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है? बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैंने रिप्लाई दिया, उनको अच्छी तरीके से पता भी है, और जिनको नहीं दे पाती उनको हाथ सिंबल भी दिया, उनको पता है। जैसे ही अपनी शॉर्ट वीडियो डालती हूँ उसके 5 मिनट बाद मैं तुरंत हाथ सिंबल देती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। अगर हो सकता है तो रिप्लाई दे देती हूँ, नहीं तो हाथ सिंबल देती हूँ। व्लॉग डालती हूँ, व्लॉग में भी फिर उसके 10-15 मिनट बाद मैं फिर दे देती हूँ। अभी इस वक्त बिजी चल रही हूँ, बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा भी कि आप हाथ सिंबल नहीं दे रहे हो। भाई इस वक्त बिजी चल रही हूँ इसलिए नहीं दे पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मतलब कि तुम जैसे इंसान मुझे ऐसे जान के धमकियां दोगे। भाई बुरा लगता है, हम भी इंसान हैं। अब गाइस आप ये बताइए कि नहीं तो मैंने कोई गलत वीडियो बनाई है, न कोई बेकार वीडियो बनाई है, ना किसी के बारे में कभी कुछ गलत बोला है। मैंने इज्जत से वीडियोस बनाती हूँ, इज्जत से कमाती हूँ, आप लोगों को भी पता है। और आप लोग खुद मुझे कहते हो कि शीतल जी आप जैसी लड़के आज तक हमने यूट्यूब में कोई देखे नहीं है जो इतनी इज्जतदार वीडियो बनाती है। फिर भी उसके बाद भी इतना कुछ मुझे, चलो बुरा तो लोग पहले कहते थे, शुरू से कहते थे, अब तक कहते, वो तो कहते ही है, उनका तो अलग से छोड़ो। भाई जान की धमकी किस बात की? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कुछ करा है? कुछ भी नहीं किया ना। तुझे गाली दी, कुछ बोला है, तुम्हारे माँ बाप को कुछ बोला, तेरे माँ बाप को कुछ बोला हो तो बता, कोई भी गलती बता कि हाँ हम लोगों ने ये गलत बोला, किसी की भी माँ बाप को बोला हो। कोई बोलता भी है तो हमने कुछ भी नहीं बोलते, चलो छोड़ो, बोलने दे, जिसको जितनी तमीज है वो बोल रहा है। भाई अपनी लिमिट पार मत करो। जैसे इसने मुझे अभी जान की धमकी दी, अगर मैं इस पलटवार करके इसको भी ऐसे ही बोलूं तो जान की धमकी, मैं तो इससे ज्यादा पहुंच है, क्योंकि मेरी मम्मी तो खुद पुलिस में काम करती है। गाइस मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने और सहने की ना लिमिट खत्म हो चुकी है। एक इंसान होता है जो एक पत्थर होता है ना, पत्थर को भी बारों बोलो ना तो वो एक दिन बोल उठता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, अब मेरे अंदर ना सहने की लिमिट खत्म हो चुकी है। वो भी ऐसे फालतू लोग या कमेंट कर रहे हैं ऐसे, जान ले लूंगा, चलो ठीक है। पहले इसने कमेंट किया, चलो मैंने जाने देगा, इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं। फिर इसने मुझे जान की धमकी दी, मेरी माँ को जान की धमकी दे, उठवा लूंगा, बाप का राज इसका उठवा लेगा, जान ले लेगा, जाने। तो आप खुद ही देख लेगा, आजकल के लोगों के लिए किसी इंसान की जान लेना इतनी मामूली बात हो गई है, धमकियां देना इतनी मामूली बात हो गई, खुले आम धमकी दे रहे हैं। अरे कुछ शर्म कर ले भाई, शर्म कर ले तू। शुक्र करके अब तक मैं साइबर सेल नहीं गई। अगर बस एक बार मैं साइबर सेल जाके अगर मैंने तेरे सारे मैसेजेस दिखा दिए ना, कसम से तेरे सारे नाम, तेरी सारी डिटेल आ जाएगी सामने, फिर देता रही हो धमकियां। मेरे घर चारों तरफ आदमी फैलाए हुए हैं। कल से घूम रही है, तेरे एक भी आदमी दिखे, कुत्ते जरूर दिखे। कुत्ते जैसे हरकत है इसकी, कुत्ते तो दिखेंगे ही। तू घुमा ले, मैं नीचे
नीचे ही खड़ी रहूं, तो जितने आदमी घुमाना घुमा ले और जितने को सबको बोल दे मारने के लिए, नीचे ही रहूंगी मैं। सो गाइस, बस मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई है, लेकिन लिखवाऊंगी। जैसे इसने धमकी दी है ना, इसको सबक सिखाना जरूरी है। बस मैं इंतजार करूँ, अगर इसका कल तक मेरे पास सॉरी वाला मैसेज आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाऊंगी साइबर सेल में। और प्लीज आप लोग भी बताइएगा कि मुझे कंप्लेंट लिखवानी चाहिए कि नहीं चाहिए। और प्लीज ये भी बताइएगा क्या इसके ऐसे मैसेजेस करना क्या सही है? क्या मैं इतनी गलत इंसान हूँ कि कोई भी मुझे ऐसे धमकी दे देगा? गाइस प्लीज बताइएगा, इसकी वजह से ना मेरा कल का पूरा दिन खराब हो गया है। और प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो गाइस, एक चीज और बोलनी थी कि जो मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, जब ये इंसान इतनी सी बात को लेकर मुझे ऐसे धमकी दे सकता है, तो आप खुद ही सोचिए कि मैंने तो इस पर वीडियो बनाई है, तो ये मुझे यकीन है कि ये पक्का कुछ ना कुछ मैसेज करेगा और या तो कुछ करने की कोशिश करेगा। वो क्या करने की कोशिश करेगा मुझे नहीं पता, पर अगर फिर भी ये कुछ करने की कोशिश करता है तो हमारे साथ जो भी होगा उसका पूरा इल्जाम इसी इंसान पर जाएगा। मैं ये साफ साफ कह रही हूँ। और अगर भाई तू चाहता है ना कि मैं तेरे ऊपर कोई एक्शन ना लूं, तो कल के कल मुझे सॉरी वाला मेल आ जाना चाहिए, ठीक है? तो कल के कल मुझे सॉरी वाला मेल मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। अगर मेरे पास नहीं पहुंचा तो मैं जरूर एक्शन लूंगी।